नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो रहस्य जो आपके कर्मों से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे हर बुरे कर्म, वो कर्म जो हम सोचते हैं कि हमने छुपा लिए या भूल गए, आखिर क्यों लौटकर हमारे जीवन में फिर से आते हैं? और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चा सच है जो हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी ऐसी कि आप अंत तक सुनने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? कर्म का मतलब होता है क्रिया या काम, वो हर वह काम जो हम करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। हमारी जिंदगी में जो भी होता है उसके पीछे हमारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बुरे कर्म आखिर क्यों लौटते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक है, लेकिन वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ने इस बात पर गहराई से सोचा है। जैसे एक दार्शनिक ने कहा था, जो बीज हम बोते हैं वही फल मिलता है। मतलब अगर हम बुराई करते हैं तो हमें भी बुरा ही भुगतना पड़ता है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने ये सच्चाई अपनी जिंदगी पर महसूस की। एक ऐसा किस्सा जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। ये कहानी है राजेश की, जो एक सामान्य सा आदमी था। वो अपने काम में तेज था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक आदत थी। वो अक्सर दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता था। छोटे छोटे झूठ बोलना, लोगों की मदद से बचना और कई बार बिना वजह नाराज होना। राजेश सोचता था कि ये सब छोटे मोटे कर्म हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसकी जिंदगी ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया। एक दिन ऐसा आया जब राजेश को अचानक उसकी जिंदगी में कई समस्याएं एक साथ घेरने लगी। उसकी नौकरी चली गई, परिवार में कलह होने लगी और उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। राजेश ने नहीं समझा कि यह सब क्यों हो रहा है। फिर एक बूढ़े साधु से उसकी मुलाकात हुई, जिसने राजेश को समझाया कि यह सब उसके बुरे कर्मों का फल है। साधु ने कहा, जो बीज तूने बोया अब उसका फल तुझे भुगतना होगा। लेकिन यह भी सच है कि बदलाव संभव है जब तू अपने कर्म सुधारने का फैसला करेगा। क्या सच में हमारे कर्म लौट कर आते हैं? अब सोचिए दोस्तों, क्या यह सिर्फ कहानी है या एक गहरा सत्य? वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी दिखाया है कि हमारे दिमाग और भावनाएं हमारे कर्मों का हिसाब रखती हैं। जब हम गलत करते हैं तो अंदर की ऊर्जा हमें अस्वस्थ और परेशान करती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कर्म केवल फल देने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें सिखाने के लिए होते हैं। आप भी सोच रहे होंगे तो मैं क्या करूं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं ताकि बुरा फल ना भुगतना पड़े। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी और भी कई ऐसे पहलू हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे अपने कर्मों का सही हिसाब रखकर जिंदगी बदल सकते हैं। मैं अगली बार आपको राजेश की जिंदगी में हुए और भी चौंकाने वाले बदलाव, उसके कर्म सुधारने के तरीके और एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको पूरी तरह बदल दे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचे। राजेश ने साधु की बातों को दिल से लिया और सोचा, अगर मेरे कर्म ही मेरी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं तो मुझे अपने कर्मों को बदलना होगा। लेकिन सवाल ये था कि कर्म कैसे बदले जाए? कर्म सुधारने का असली तरीका क्या है? राजेश ने सबसे पहले अपने किए हुए बुरे कर्मों को स्वीकार किया। उसने अपने अंदर झांक कर देखा कि उसने किस किस के साथ गलत किया, किसे दुख पहुंचाया। दोस्तों, यही सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम होता है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, बदलाव नामुमकिन है। फिर राजेश ने शुरू किया अपने कर्मों का हिसाब रखना। हर दिन वो सोचता, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा, क्या सुधार सकता हूं? क्या केवल अच्छे कर्म करना ही काफी है? यहां कई लोग सोचते हैं कि बस अच्छे कर्म कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पर असली रहस्य तो यह है कि कर्मों का फल हमारे इरादों और लगन से भी जुड़ा होता है। राजेश ने सीखा कि कर्म तभी फल देते हैं जब हम उन्हें दिल से करें, बिना किसी स्वार्थ के। अगर हम बुरे कर्म भी दिल से करते हैं तो उनका भी बुरा प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। एक और गहरा सच राजेश ने जाना कि जो कर्म हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमें खुद भी प्रभावित करते हैं। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी बदले की उम्मीद के, तो ये कर्म हमारे मन को शांति और खुशियां देते हैं। लेकिन जब हम बुरा करते हैं तो वो कर्म हमारे मन में तनाव
डर और अपराध बोध पैदा करते हैं। यही कारण है कि बुरे कर्म लौट कर आते हैं, क्योंकि वे हमारे अंदर की ऊर्जा को बिगाड़ देते हैं। क्या कर्मों का चक्र कभी टूट सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। साधु ने राजेश को बताया, हाँ, कर्मों का चक्र तब टूट सकता है जब इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करे, अपने कर्मों को सुधारे और आगे से अच्छे कर्म करने का संकल्प करे। राजेश ने अपनी जिंदगी में यह संकल्प लिया। उसने न केवल अपने पुराने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी, बल्कि आगे से लोगों की मदद करना, सच बोलना और हर हाल में शांति बनाए रखना शुरू किया। राजेश की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। धीरे धीरे राजेश की नौकरी वापस आई, परिवार में प्यार बढ़ा और उसका मन भी खुश रहने लगा। लोग भी उससे जुड़ने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे समाज और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा लिखूं और राजेश की वो खास घटना बताऊं जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, तो जरूर बताइए। राजेश ने जब अपने कर्मों को सुधरने का रास्ता चुना तो उसकी जिंदगी में कई बदलाव आने लगे। लेकिन सच कहूं तो ये बदलाव अचानक नहीं आए थे। हर सुबह उठकर जब वो खुद से सवाल करता, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, स्विंगल तो ये सोच ही उसे धीरे धीरे बदल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा बड़ा मौका आया जिसने उसकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। वो पल जब कर्मों का फल सामने आया। एक दिन राजेश का सामना एक ऐसे इंसान से हुआ जिसे उसने कई साल पहले बहुत दुख पहुंचाया था। उस वक्त राजेश ने बिना सोचे समझे कुछ बुरे शब्द कहे थे और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। पर अब उस इंसान की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि माफी और समझदारी थी। उसने राजेश को गले लगाकर कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं जानता हूं कि तुम बदल गए हो। यह सुनकर राजेश के दिल में जो हलचल हुई, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इस घटना ने राजेश को क्या सिखाया? राजेश ने जाना कि सच्चा बदलाव तब होता है जब हम अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगते हैं और दूसरों को भी माफ कर देते हैं। कर्मों का चक्र टूटने का यही रास्ता है, सच्चा पश्चाताप और दूसरों को क्षमा देना। कर्म और सोच का गहरा रिश्ता अब राजेश समझ चुका था कि सिर्फ कर्म बदलना ही काफी नहीं, बल्कि हमारी सोच और दिल का भी साफ होना जरूरी है। अगर मन में किसी के प्रति कड़वाहट, जलन या नफरत रहेगी तो भले ही हम अच्छे काम करें, उनका असर कम हो जाएगा। इसलिए उसने अपने मन को भी शुद्ध करने की ठानी। राजेश ने शुरू किया नई शुरुआत। राजेश ने अपनी पुरानी गलतियों को मान लिया और नए सिरे से अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर लाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार से माफी मांगी और हर दिन छोटे छोटे अच्छे काम करने लगा। सच्चाई ये है कि जब हम दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करते हैं तो वह कर्म हमें खुद के लिए भी एक आशीर्वाद बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि हर बुरा कर्म जो हम करते हैं वो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौट कर आता है? कभी कभी वो तुरंत दिखता है तो कभी धीरे धीरे हमारी जिंदगी के रास्ते में रोड़े अटकाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बुरे कर्मों का चक्र तोड़ा जा सकता है, और वो भी सच्चे दिल से किए गए अच्छे कर्मों से। राजेश की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाना सबसे पहला कदम है। बुराई करने से पहले सोचें कि इसका असर आपको या किसी और को कैसे होगा। पश्चाताप और माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि बड़ी ताकत है। अपने मन को साफ रखें, नफरत और जलन छोड़ दें, बिना स्वार्थ के अच्छे कर्म करें, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न हो। दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में कभी ऐसे पल से गुजरे हैं जब आपने अपने कर्मों का फल महसूस किया हो? क्या आपको लगता है कि कर्मों का ये चक्र सच में होता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।